अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि फाइवर पे अपनी प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम fiverr.com का पेज ओपन करेंगे। मैंने एक ब्राउज़र में ओपन किया हुआ है। आपने fiverr.com इंटर करना है तो आपके सामने पेज आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने ज्वाइन पे क्लिक करना है, जो कि राइट टॉप पे होगा। आपने जब आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। आप फेसबुक से भी ज्वाइन कर सकते हैं, गूगल से भी साइन अप कर सकते हैं, और दूसरा आप तो हम सबसे पहले कस्टम साइन अप की जानिब जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपनी ईमेल एड्रेस इंटर करेंगे। मैं यहाँ पे अपने भाई का एड्रेस इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। तो थोड़ा सा वेट करना है हमने। तो ये हमसे एक यूज़र नेम पूछ रहा है, यूज़र नेम जो कि डिस्प्ले होगा आपके क्लाइंट्स के आगे। ठीक है जी, ये आपने सोच समझ कर लिखना है क्योंकि ये डिस्प्ले होगा आपके क्लाइंट्स के सामने। मैं यहाँ पे अमार मुस्तफ़ा लिखता हूँ। ये कहता है कि पहले से किसी ने रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम चेंज करें। 365 में रखा है तो यहाँ पे ब्लू टिक आ गया कि ये यूज़र नेम अवेलेबल है, वी कैन यूज़ इट। ठीक है जी। उसके बाद हम चूज़ पासवर्ड पे जाएंगे। कोई भी पासवर्ड हम यहाँ से चूज़ करें। मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्लिक करेंगे ज्वाइन के ऊपर। जैसे हम ज्वाइन पे क्लिक करते हैं हमारे पास डन हो जाएगा, और ये हमें कहेगा कि हमने आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भेजी है, आप उसके जाएं और अकाउंट को एक्टिवेट करें। आपने उस पर ईमेल पे जाना है। चलिए हम चलते हैं ईमेल के ऊपर और वहाँ से अकाउंट को एक्टिवेट करते हैं। ये हमारी न्यू जीमेल की आईडी बनाई है। यहाँ से हम एक्टिवेट योर अकाउंट करेंगे डायरेक्टली। अगर नहीं तो मैं दूसरे ब्राउज़र में बना रहा हूँ आईडी, तो मैंने लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया है, और इसी लिंक के साथ मैं जाऊँगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं इंटर करना है आपने, और आपकी प्रोफाइल पे ये रीडायरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ नए फ्रीलांसर जो कि पोस्ट और रिक्वेस्ट पे क्लिक करके वो ये समझते हैं कि वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर रहे होते। बेसिकली क्लाइंट्स के लिए ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी बायर रिक्वेस्ट जो है अपलोड कर सके, बता सके कि मुझे ये चीज़ चाहिए। नए फ्रीलांसर यहाँ पे आके न्यू पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट कर देते हैं, और उनको कोई इससे फ़ायदा नहीं होता। तो इससे आपका कोई लेना देना नहीं। उसके बाद आपके पास टॉप पे एडिट योर प्रोफाइल का ऑप्शन है। आपने उस पर क्लिक करना है और प्रोफाइल एडिटिंग स्टार्ट कर देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना फुल नेम देना है। मैं यहाँ पे अमार मुस्तफ़ा लिख देता हूँ। नीचे ईमेल है वो आपने ऐसे ही रहने देनी है। आपने अपना पूरा नाम देना है क्योंकि बाद में वेरिफिकेशन के वक्त ये काम आता है। आप यहाँ से ऑफलाइन भी जा सकते हैं और सेव चेंजेस करके इसको सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन स्टेप होता है हमारा सिक्योरिटी। यहाँ पे हमने आके जस्ट एक और काम करना है जो कि सिक्योरिटी है। हमने अपने अकाउंट को सिक्योर करना है। सिक्योरिटी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं, और दूसरा हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके फ़ोन वेरिफिकेशन करेंगे। तो हम वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये हमसे अपना कंट्री पूछेगा। हम यूनाइटेड स्टेट्स काट कर अपने कंट्री का नाम पाकिस्तान लिखते हैं। यहाँ नीचे से पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, और उसके नीचे प्रॉपर पैटर्न में हमने अपना नंबर डालना है। मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया है। और आप वेरीफाई बाय SMS और कॉल कर लें। अगर आपको SMS मौसूल ना हो तो आप वेरीफाई बाय कॉल भी कर सकते हैं। मैं वेरीफाई बाय SMS पे क्लिक करता हूँ, और हम चलते हैं अपने मैसेज बॉक्स की तरफ और वहाँ से कोड कॉपी करते हैं। यहाँ पे मैं आ गया हूँ जी। तो अब यहाँ पे हमने अपने इनबॉक्स में आना है। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ये मैंने लॉगिन कर लिया, और यहाँ पे ये देखें फाइवर का वेरिफिकेशन कोड आ चुका है 6492। यहाँ पे हमने 6492 लिख कर सबमिट कोड करना है। तो ये हमने कोड इंटर कर दिया। अब हम सबमिट कोड करते हैं, और फ़ोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड यहाँ पे लिखा हुआ आ गया। हमने ओके कर देना है। और यहाँ से एक और चीज़ हमने करनी है कि हमने सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फेवरेट चाइल्डहुड फ्रेंड। तो यहाँ पे नीचे वाला हमें सिलेक्ट करके
اس کی جگہ پہ کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں جو کہ مجھے یاد رہے. اگر میرے اکاؤنٹ کو کچھ ہوتا ہے تو اس سیکیورٹی کویسچن کی وجہ سے میرا اکاؤنٹ واپس آ سکتا ہے. تو یہاں پہ آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے. میں ساتھ لکھ رہا ہوں یہاں پہ اور اوکے کر دینا ہے. تو ویریفیکیشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اب ہم نے رائٹ ٹاپ کے اوپر اے پہ کلک کرنا ہے، یا اگر آپ کی پروفائل پکچر لگی ہوئی ہے تو اس پہ کلک کر کے پروفائل پہ کلک کرنا ہے، اور ہم نے پروفائل کی سیٹنگ کرنی ہے. تو یہاں پہ آگے سب سے پہلے ہم اپنی پروفائل پکچر اپڈیٹ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اے لکھا ہوا ہے. اے سے مراد ہے کہ آپ کے یوزر نیم کا فرسٹ ورڈ یہ شو کرے. اگر آپ کی پروفائل امیج نہیں لگی تو سب سے پہلے آپ نے اپنی پروفائل پکچر سلیکٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے نیچے ہم اپنی ٹیگ لائن دیں گے. یہ یاد رکھنا ہے کہ یوزر نیم آپ نے پہلے صحیح سے سلیکٹ کرنا ہے تاکہ بعد میں چینج نہیں ہوگا. یہاں سے ہم اپنی پروفائل پکچر سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں سے اوپن کر کے، اور یہاں سے ہم ایک پکچر سلیکٹ کرتے ہیں. جی تو میں نے پکچر سلیکٹ کر لی ہے، اور یہاں سے ہم نے نیچے ٹیگ لائن بھی لکھ لی ہے، آئی ایم اے سولوشن پرووائڈر. ٹھیک ہے جی. ہم نے پروفائل انفارمیشن میں جا کر وچ آپشن بیسٹ ڈسکرائب یو، مطلب آپ کون ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ فری لانسر ہیں، آپ امپلائی ہیں، آپ نے جو بھی ہیں آپ نے لکھ دینا ہے. میں یہاں پہ آئی ایم اے فری لانسر پہ کلک کر کے اور نیچے اپنی فیلڈ دے دیتا ہوں. ہم یہاں پہ آئی ٹی لکھ دیتے ہیں. آئی ٹی یہاں سے سلیکٹ کرتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی یہاں سے نیچے دیکھتے ہیں، اگر ہے تو ہم نے سلیکٹ کرنا ہے. یہ آ گیا آئی ٹی اینڈ نیٹورک سروسز سپورٹ. یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اور سیو چینجز کر دینی ہے. آپ کی کوئی بھی فیلڈ ہے آپ نے وہ سلیکٹ کرنا ہے. کنٹینیو ٹو کریٹ گگ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور پیج آپشن اوپن ہو جائے. یہ ہمیں سکھائیں گے کہ کیسے آپ نے گگ کریٹ کرنا ہے. اب ہم نے گگ کریشن کی جانب جانا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ سٹیپس ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں. تو ہم نے اس کو سمپلی کنٹینیو اینڈ اگین کنٹینیو کرنا ہے. یہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کورس کر لیں فری میں، ہم سے سیکھ لیں کہ کیسے ہم نے آگے جانا ہے. یہاں پہ 4 سٹیپس کے بعد آپ گگ کریٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے فل نیم دینا ہے، فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم میں یہاں پہ پورا نام اپنا انٹر کر دیتا ہوں، محمد عمار مصطفیٰ. نیچے پروفائل پکچر ہماری اپڈیٹ ہوئی ہے تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے نیچے ہم نے ڈسکرپشن بھی لکھی ہوئی ہے، آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. ہم نے اور تھوڑی سی ڈسکرپشن اس کی اپڈیٹ کرنی ہے تو میں اس کی ڈسکرپشن تھوڑی سی مزید بڑھا دیتا ہوں تاکہ کم نہ ہو. میکسیمم 600 ورڈز کی آپ لکھ سکتے ہیں. آئی ایم اے پروفیشنل گرافک ڈیزائنر اینڈ ویب ڈیولپر. آئی ہیو مور دین 2 years آف ایکسپیرینس. میں نے ایسے ہی لکھا ہے، آپ بھی چاہیں تو اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں جتنا آپ کا ہے. تو میں نے یہ کمپلیٹ کر لیا ہے. آپ بھی سوچ سمجھ کے لکھ سکتے ہیں اپنے حساب سے، آپ نے کاپی نہیں کرنا کسی کا بھی. تو ہم تھوڑا سا نیچے آ کے، یہ ہماری پروفائل کمپلیشن ریٹ 25% ہے، ہم نے 65 سے ابو کرنا ہے تاکہ ہماری پروفائل اپروو ہو جائے. نیچے ہم نے اپنی لینگویج سلیکٹ کرنی ہے. لینگویج ہم نے انگلش فلوئنٹ کر لینی ہے، وہ ہم نے پہلے سے کی ہوئی. دوسرا سٹیپ ہے نیکسٹ کر کے پروفیشنل انفو. یہاں پہ ہم نے اپنا آکوپیشن لکھنا ہے. آکوپیشن ہم ڈیجیٹل مارکیٹر ہیں، گرافک ڈیزائنر ہیں، ہم نے گرافک ڈیزائنر لکھنا ہے. اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ رائٹر سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ ادر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ ویب سائٹ ڈیولپر ہیں تو آپ نے پروگرامنگ اینڈ ٹیک سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہم یہاں پہ گرافک اینڈ ڈیزائن کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے فوٹو ایڈیٹنگ ایٹسٹرا پہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ آپ نے یہ جو آکوپیشن ہے آپ کا، یہ آپ نے کس ایئر میں، کس ایئر سے لے کر کس ایئر تک آپ نے وہ کام کیا ہے. تو میں یہاں پہ کچھ بھی سلیکٹ کر لیتا ہوں، آپ نے کچھ بھی کر لینا ہے. جسٹ ٹو شو یور کلائنٹ دیٹ یو آر این ایکسپیرینسڈ پرسن. اوکے. نیچے سے ہم نے یہاں سے 5 کو سلیکٹ کرنا ہے. فرسٹ میں بینر ایڈ، فلائر ڈیزائن، السٹریشن، اس کے بعد فوٹو شاپ ایڈیٹنگ، اور ایک اور میں سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہاں سے 5 الاؤ ہوتے ہیں، 2 سے لے کر ہم 5 چیزوں کو سلیکٹ کر لے سکتے ہیں.
यहाँ से हम सोशल मीडिया डिज़ाइन को भी किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से बिज़नेस कार्ड एंड स्टेशनरी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड एंड इन्वायरमेंट हम सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से स्किल्स हमने ऐड करनी है। उसके बाद हम यहाँ पे कोई भी स्किल ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे स्किल का नाम लिखना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम ग्राफिक डिज़ाइनर लिखते हैं और इसमें एक स्किल ऐड कर लेते हैं। एक्सपीरियंस लेवल भी आपने सेलेक्ट करना है, याद रखें। एक्सपीरियंस लेवल आप कितना एक्सपीरियंस है, हमेशा आपने एक्सपर्ट ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं वो एक्सपर्ट को हायर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। यहाँ से आपने नीचे सजेशन में से एडोब फोटोशॉप आपने एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने फ़ोटो एडिटिंग भी अगर हो जाए तो सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो एडिटिंग एक्सपीरियंस लेवल एक्सपर्ट करना है ताकि आप एक्सपर्ट लगें, ठीक है जी। उसके बाद आपकी एजुकेशन कोई है तो आपने वो इंटर कर देनी है। नीचे हम आके एजुकेशन को इंटर करते हैं। यहाँ से हमने जी, उसके बाद हमने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड करना है। अगर आप हमारे पास कोई वेबसाइट है तो मैं अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, yourentrepreneurs.com। यहाँ पे पूरा लिंक आपने ऐड करना है, ठीक है। एंड पे स्लैश लगानी है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे हमने मुख्तलिफ अकाउंट्स हमने लिंक करने हैं, क्योंकि अपनी प्रोफाइल को सिक्योर बनाने के लिए और क्लाइंट्स के आगे ये दिखाने के लिए कि हमारी प्रोफाइल वाकई ही रियल है। हमने सबसे पहले गूगल का अकाउंट कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हम इसको कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से अपने गूगल का अकाउंट यहाँ से अलाउ करके इसको कनेक्ट करेंगे। एक बात याद रखें कि आप अलाउ नहीं करेंगे तो आपकी प्रोफाइल उसके साथ अटैच नहीं होगी। हमने गूगल को वेरीफाई कर लिया है तो हम या फेसबुक या ट्विटर में से किसी एक को अभी यहाँ से कनेक्ट करेंगे। आप नीचे प्रोफेशनल प्रेजेंस भी अपनी शो कर सकते हैं ड्रिबल, बिहांस, विमियो से, लेकिन हमें सिर्फ एक ही अकाउंट और लिंक करने की ज़रूरत है और हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। गूगल तो हमने यहाँ से कनेक्ट कर लिया है यहाँ से, और नीचे हम ट्विटर अकाउंट लिंक करेंगे। मैंने क्रिएट किया है अभी और ट्विटर अकाउंट यहाँ से लिंक करने लगा हूँ। यहाँ से ये देखें मैंने लिंक कर दिया है। मैंने वीडियो पॉज करके इसको अकाउंट सेटअप किया है न्यू। यहाँ से हम कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग पे क्लिक करेंगे। इससे पहले आपका ईमेल और आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ऊपर के 80% हमारी कंप्लीशन रेट हो चुका है प्रोफाइल का, वो 65 से अबव होना चाहिए ताकि हम एक न्यू गिग क्रिएट कर सकें। तो यहाँ से हम क्रिएट आ गिग पे क्लिक कर सकते हैं। उससे पहले ये आपसे पूछ रहा है कि अगर आप कोई फ्री कोर्स करना चाहते हैं तो हमारा कैसे फाइवर को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। हमने क्रिएट आ गिग पे क्लिक करना है और वेट करना है। यहाँ से हम अपनी न्यू गिग को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी प्रोफेशनली गिग किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह पहले पेज के अंदर रैंक भी कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी ऑर्डर्स आ सकें। यहाँ से हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि गिग आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे उसकी सेटिंग करके उसको रैंक भी किया जा सकता है, वो भी कम टाइम के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो सके। शुक्रिया।